हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय किरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबो नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 12 दिसंबर 1993 5:02 शाम को बीकानेर राजस्थान का है। एक बार फिर से इसे कंफर्म करते हैं, 12/12/1993 5:02 शाम को बीकानेर राजस्थान का जन्म है इनका। कुंडली आप देख रहे होंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली है और राशि इनकी वृश्चिक है। इनको जीवन में कौन सा ग्रह क्या परिणाम देगा, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप ये लिख लें कि किस ग्रह की महादशा अंतरदशा कब कब रहेगी, ताकि जो मैं फलादेश करूं तो आपको समझ में आए। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 11/12/1996 तक शनि की महादशा रही। 11/12/1996 से लेकर के 11/12/2013 तक बुध की महादशा और 11/12/2013 से लेकर के 11/12/2020 तक केतु की महादशा रही। 11/12/2020 से लेकर के 11/12/2040 तक शुक्र का महादशा और 11/12/2040 से लेकर के 11/12/2046 तक सूर्य की महादशा और 11/12/2046 से लेकर के 11/12/2056 तक चंद्रमा का समय रहा। ये तो महादशा हुई, लेकिन अंतरदशा को भी नोट कर लें आप। 11/12/2020 से लेकर के 11/4/2024 तक शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतरदशा, 11/4/2024 से लेके 11/4/2025 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतरदशा, 11/4/2025 से लेकर के 11/12/2026 तक शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 11/12/2026 से लेकर के 11 फरवरी 2028 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतरदशा। और आपको मैं बता दूं कि 11 फरवरी 2028 से 11 फरवरी 2031 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतरदशा और 11 फरवरी 2031 से लेकर के 11/10/2033 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतरदशा और 11/10/2033 से 11/12/2036 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतरदशा और 11/12/2036 से लेके 11/10/2039 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतरदशा और 11/10/2039 से लेके 11/12/2040 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतरदशा। आगे और लिख लें, 11/12/2040 से लेकर के 30/3/2041 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 30/3/2041 से लेकर के 30/9/2041 तक सूर्य में चंद्रमा की अंतरदशा और 30/9/2041 से 5 फरवरी 2042 तक सूर्य में मंगल की अंतरदशा, 5 फरवरी 2042 से 30/12/2042 तक सूर्य में राहु की अंतरदशा और 30/12/2042 से 17/10/2043 तक सूर्य में गुरु की अंतरदशा और 17/12/2042 से 17/10/2043 तक सूर्य में गुरु की अंतरदशा और 17/10/2043 से लेके 30/9/2044 तक सूर्य में शनि की अंतरदशा और 30/9/2044 से 5/8/2045 तक सूर्य में बुध की अंतरदशा
और 5/8/2045 से लेके 11/12/2045 तक सूर्य में केतु की अंतर्दशा और 11/12/2045 से 11/12/2046 तक सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा। इसके बाद फिर चंद्रमा का समय आ जाएगा जो जीवन का अंतिम समय रहेगा। ग्रहों की महादशा अंतर्दशा आपने लिख ली। अब ग्रहों का फलादेश श्रवण करें। चर्चा सूर्य से आरंभ होगी, ग्रहराज से, जो कि आपके कुंडली के सप्तम भाव में ही सारा का सारा ग्रह बैठा हुआ है, सारा खेल यहीं से होगा। तो सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण सूर्य का समय जब जब जीवन में आएगा और मालिक है सूर्य चतुर्थ भाव के, तो आपको सुख में वृद्धि होगी, माता और माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, भवन अर्थात मकान बनाने का योग बनेगा, मकान का सुख बनेगा, जमीन की प्राप्ति होगी, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, गाड़ी वगैरह लेने का सुख बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी अगर है तो वो दूर होगी, जीवन साथी के साथ सूर्य के समय में समय बढ़िया रहेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। सूर्य के समय में दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी अगर है तो वो भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा और पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई बिजनेस है तो वो भी सूर्य के समय में बढ़िया चलेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, सूर्य के समय में शारीरिक तौर पर में मजबूत अनुभव करेंगे अपने आप को। आप शारीरिक तौर पर में अपने आप को मजबूत अनुभव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ जो है सो मैं भी हूँ, मेरा शरीर भी जो है कुछ कर पाने में सक्षम है, ऐसा आपको एहसास होगा। देवी और सज्जनों, इनको ऐसा पता चलेगा कि इनकी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, रंग रूप बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि दिमाग बड़ा शार्पली काम करेगा, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव सूर्य के समय में बहुत अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता भी बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा पर में कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी होगा। सूर्य के समय में सारा बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए आपको चाहिए होगा कि राहु केतु के मंत्र का दैनिक रूप से जाप करेंगे अथवा किसी ब्राह्मण से करवा लेंगे और सूर्य के लिए माणिक्य धारण कर लेंगे, तभी आपको सूर्य अच्छा रिजल्ट दे पाने में सक्षम होगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के सप्तम भाव में नीच का बैठा हुआ है। चंद्रमा आपको बहुत परेशान करेगा। चंद्रमा का जब जब समय आएगा जीवन में, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि छोटे भाई बहन का सुख उस समय में आपको बहुत कम मिलेगा। अगर छोटा भाई बहन नहीं है तो छोटे भाई बहन समान अगर कोई व्यक्ति है तो उसका भी सुख कम मिलेगा। जूनियर्स का सपोर्ट बहुत कम मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। धैर्य बहुत कमजोर रहेगा। माता के लिए बहुत विपरीत समय साबित हो सकता है। गुप्त शत्रु परेशान करने का प्रयास करेंगे। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान करेगी। चंद्रमा कुंडली के ये भी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। सारा खेल आपका देख लो, 1 2 5 ग्रह का सप्तम भाव में बैठना है। इसी से आपका जीवन का सारा खेल यहीं से चलेगा। चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, चंद्रमा के समय में काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। इसकी सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शारीरिक तौर पे परेशानी, दिमागी तौर पे परेशानी, ज्ञान में कमी, विनम्रता में कमी, और चंद्रमा हर मामले में आपको तबाह करने का प्रयास करेगा। चंद्रमा के समय में आपको चाहिए
कि दैनिक रूप से ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का रोज जो है सो 10 माला जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं संभव अगर हो 10 माला दैनिक रूप से कम 5 माला भी सुबह सुबह स्नान करके करेंगे पूरे चंद्रमा के पीरियड में, तभी आपके लिए कुछ राहत रहेगा, नहीं तो चंद्रमा तबाह कर देगा। संभव हो तो चंद्रमा के समय में चंद्रमा के साथ साथ राहु केतु का भी जाप करें, क्योंकि उसका भी निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती राम का रत्न धारण नहीं करना है, चांदी का प्रयोग कम करना है। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के अष्टम भाव में अस्त का बैठा हुआ है, जो मांगलिक दोष बनाता है, जो आपके विवाह और वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण बनेगा। मंगल का समय जब जब जीवन में आएगा खर्चा ज़्यादा होगा, शैया सुख में कमी, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। और मंगल सप्तम भाव का भी मालिक है, तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, जीवन साथी के ऊपर में संकट, आपको खुद को मृत्युतुल्य कष्ट का योग, एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह का योग भी, अचानक से धनहानि के योग, रैंडम काम बनते बनते बिगड़ने का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं विदेश यात्रा का भी योग। और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 एकादश भाव पे आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में भी कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी के योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी का योग रहेगा। इसकी जो है सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में वाणी बड़ा तीखा हो जाएगा, इस समय में बड़े रूखे शब्द का प्रयोग करेंगे। धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी आपके हाथों से निकलता चला जाएगा, झूठ बोलना पड़ेगा, परिवार में टेंशन तनाव का योग, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, और छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ ना मिलना, खुद के पराक्रम में कमी के योग, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी के कुछ योग बनेंगे। मंगल का समय मृत्युतुल्य कष्ट का समय रहेगा, मार्केश का योग भी रहेगा, कुछ मारक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए मंगल के समय में महामृत्युंजय का जाप करवाना आपके लिए अति आवश्यक हो जाएगा। मंगल के लिए मूंगा अगर ना पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे मंगल अस्त का है, कुछ एस्ट्रोलॉजर आपको मूंगा धारण करने की सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन ना पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अस्त अवस्था में है। बुध का मैं पॉजिटिव रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। बुध का पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट आपको एक ही शर्त पर मिलेगा, जब बुध के लिए बढ़िया क्वालिटी का खूब बढ़िया खूब ओरिजिनल अगर आप पन्ना धारण कर लेंगे और दैनिक रूप से राहु केतु के मंत्र का जाप करेंगे, तभी जो मैं बुध का अच्छा रिजल्ट बताने जा रहा हूँ वो आपको मिलेगा। जैसे कि जीवन साथी का सुख मिलना, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा रहना, दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलना, ये भी आपका सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करना, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलना। बुध जो है दूसरे भाव का मालिक है, तो धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति, परिवार से लाभ, वाणी बड़ा मीठा और मृदु होना, और आपकी बता दूं कि सत्य बोलना, दान पुण्य करना, पड़ोसी से भी लाभ के योग। पंचम भाव का भी मालिक है बुध, तो संतान के सुख में वृद्धि के योग, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करना, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य की प्राप्ति, ननिहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी का दूर होना, अचानक से धन लाभ, बुद्धि का बहुत शार्पली काम करना, विनम्रता बना रहना, गर्व करने लायक काम करना, ये सब बुध के समय में आपको प्राप्त होगा। लेकिन शर्त वही है कि तभी प्राप्त होगा जब बढ़िया ओरिजिनल क्वालिटी का दशरथी का पन्ना धारण करेंगे और दैनिक रूप से नमो रांग राहवे नमः और नमो केंग केतवे नमः, इन दोनों मंत्र का 10-10 माला जाप करेंगे, तभी आपको प्राप्त होगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से ये एक मारक ग्रह हो गया। गुरु का छठे भाव में बैठना आपके लिए सुखद नहीं है। गुरु का हमने जब जब समय आपके लिए लिखाया होगा, तो गुरु के समय में क्या होगा कि दुश्मन परेशान करेगा। छठा भाव दुश्मन का होता है, दुश्मन परेशान करेगा, चिंता ज़्यादा रहेगी, हेल्थ वाइज इशू,
कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है। केस मुकदमा के योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति भी गुरु के समय में हो सकती है। गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ भी कुछ टेंशन, तनाव, काम धंधा बहुत अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, अधिकार में कमी। और इसकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा होना, शैया सुख में कमी के योग, धनहानि के योग, अस्पताल का खर्चा, एक्टिवेट होना, आंख से संबंधित परेशानी। और नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति में भी परेशानी के योग। वाणी थोड़ा सा ठीक जरूर रहेगा, लेकिन पड़ोसी के साथ टेंशन, तनाव, पैसा जमा करने में भी परेशानी आएगी, हर काम में रुकावट, बाधा भी आएगा। और मूल रूप से इच्छा पूर्ति और पैसे की दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है हिंदुस्तान में। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं तब आपके लिए गुरु का समय भी बढ़िया रहेगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। गुरु के समय में आपको रत्न गुरु का जीवन में कभी भी पीला पुखराज धारण नहीं करना है। और गुरु के समय में दैनिक रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है, अथवा किसी ब्राह्मण से 76,000 गुरु के मंत्र का जाप करवा लेना है। गुरु के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है, शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में है, लेकिन अस्त का ये भी है। मैं जो शुक्र का पॉजिटिव रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूँ, शुक्र का अगर संपूर्ण बढ़िया फल आपको चाहिए तो शुक्र के लिए आपको एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण करना होगा। और दूसरा कि राहु केतु के मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना पड़ेगा। क्या क्या होगा? तो शुक्र के समय में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय की आपको उच्चतम वृद्धि होती चली जाएगी। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप भी शुक्र के समय में बढ़िया चलेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, शारीरिक तौर पे मजबूत, रंग रूप का अच्छा दिखना, ज्ञान में वृद्धि के योग, बल की प्राप्ति, मानसिक तौर पर में अगर आप किसी परेशानी से भी जूझ रहे होंगे तो उस परेशानी से आपको निजात मिलना, विवेक का सहारा, शील स्वभाव आपका बढ़िया चलना, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता में वृद्धि के योग, स्वभाव का बढ़िया होना, सुख में वृद्धि, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग। और बता दूं कि दुश्मनों का नाश, चिंता खत्म होना, रोग का नाश होना, कर्ज खत्म होना, केस मुकदमा दूर होना, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होना। शुक्र आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। शुक्र का समय में जल्दी से जो है सो एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण कर लें दशरथी का। और राहु केतु के साथ है युति, जिसके कारण से इसको दूषित कर रहा है, तो ये अच्छा परिणाम पूर्ण रूप से दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो आपको चाहिए कि जल्दी से जो है सो आप राहु केतु के मंत्र का जाप किसी बढ़िया विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा लें, फिर ये शुक्र चमत्कारिक रूप से लाभ देगा। आप सोच नहीं सकते कितना फायदा देगा ये। अगर मंत्र का जाप हो तो राहु केतु के साथ शुक्र का भी, तीनों के मंत्र का जाप हो, दुर्गा सप्तशती पाठ हो, रुद्राभिषेक हो, हवन हो, ये सब साथ में हो, बहुत ही चमत्कारिक समय हो जाएगा फिर आने वाला आपके लिए कम से कम 10 साल। अच्छा, शुक्र के बाद जो है सो शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में शनि कुंडली के दशम भाव में बैठ करके और शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि का समय जब जब जीवन में आएगा आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जैसे कि एक तो सरकारी नौकरी का भी योग आपके जीवन में बन रहा है और सरकार से लाभ का भी योग। शनि का समय खास करके जब जब आएगा, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से बहुत लाभ का योग आपके लिए बन जाएगा, बहुत फायदा मिलेगा।
सरकार से फायदा मिलेगा, काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी। शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में, विदेश से लाभ का योग बनेगा, लेकिन कुछ खर्चा भी होगा, कुछ धनहानि भी हल्का फुल्का होगी, हल्का फुल्का अस्पताल का खर्चा भी होगा। शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, यहाँ पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान का सुख, जमीन का सुख, अचल संपत्ति की प्राप्ति का सुख, वाहन का सुख, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का दूर होना। और शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का शनि के समय में बढ़िया चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना। और शनि जो है नवम भाव का मालिक है, तो भाग्य का सपोर्ट, धर्म कर्म का पालन करना, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होना, बड़ा चमत्कारिक प्रभाव शनि आपको देगा। बहुत बढ़िया है आपके लिए। शनि के समय में बढ़िया क्वालिटी का नीलम धारण कर लेंगे, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करें। राहु आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत खराब है आपके लिए। राहु के यहाँ बैठने के कारण आपको विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रबल परेशानी का योग है आजीवन। एक तो विवाह होने में और दूसरा वैवाहिक जीवन में। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी के योग। राहु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पे, आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी कम मिलना। और सप्तम दृष्टि मस्तक पर में मेंटली तौर पर में आपको डिस्टर्ब करना। और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग बनाएगा राहु। राहु के समय में आपको लिए अनिवार्य है राहु केतु के मंत्र का जाप। राहु के लिए कभी भी रत्न धारण नहीं करना है, नहीं तो आपको तहस नहस कर देगा। केतु कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से केतु के समय में मानसिक अशांति के प्रबल शिकार रहेंगे आप। बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति परेशान करेगी और दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। शील स्वभाव में भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होगी, विनम्रता में भी कमी होगी, संतान के सुख में कमी, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति में उसका सही इस्तेमाल करने में केतु के समय में परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में भी परेशानी के योग बनेंगे। पेट से संबंधित परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, धर्म कर्म का काम ना करना, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद, केतु के समय में नाम मिलना। केतु के लिए कभी भी जीवन में लहसुनिया नाम का रत्न नहीं धारण करना है। इस कुंडली में सब कुछ बहुत अच्छा है। इस कुंडली में मूल रूप से परेशानी जो है सो वैवाहिक जीवन में ही परेशानी के योग हैं और विवाह में परेशानी के योग हैं। उस परेशानी से बचने के लिए आपको जल्दी से जल्दी राहु केतु के मंत्र का जाप, मंगल की शांति, मंगल के मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तशती का सुयोग्य पत्नी प्राप्ति के लिए पाठ, रुद्राभिषेक, हवन, ये सब अनिवार्य है आपके लिए। नहीं तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में ये भयंकर परेशानी पैदा कर देगा। बात रही आपका इच्छा था कि नवांश कुंडली की भी जांच हो, तो नवांश कुंडली में जो है सो आपके लिए शनि उच्चिका कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो शनि के कारण यहाँ भी राजयोग बन गया। ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। चतुर्थ भाव में राहु है बुध के घर में, लेकिन बुध छठे भाव में है, तो राहु केतु यहाँ भी आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। यहाँ भी आपके लिए राहु केतु बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। नवांश कुंडली में बुध चंद्रमा छठे भाव में है, तो निगेटिव रिजल्ट है बुध चंद्रमा दोनों का। बीमारी, हेल्थ वाइज इशू की परेशानी, हॉस्पिटल खर्चा, दुश्मनों के द्वारा परेशानी बनाएगा ये नवांश कुंडली के हिसाब से। सप्तम भाव में शुक्र है, तो पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। अष्टम भाव में गुरु है, नीच का है, लेकिन तो विदेश में रहेंगे तो गुरु के समय में आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, नहीं तो आपको नवांश के हिसाब से भी यहाँ पे खराब ही मिलेगा। दसम भाव में सूर्य और केतु की युति है। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य के समय में सूर्य के लिए रत्न और केतु राहु के मंत्र का जाप करेंगे तभी बढ़िया मिलेगा। मंगल यहाँ पर में नवांश में बढ़िया आ गया, लाभ के घर में आ गया, जिसके कारण से मंगल के समय में आपको कुछ लाभ भी मिलेगा, पैसे की भी प्राप्ति होगी, लेकिन मंत्र का जाप नहीं रुकना चाहिए। मंगल के समय में महामृत्युंजय का जाप होना ही चाहिए, क्योंकि मृत्यु योग है, उस समय में मार्केश का योग है। चलित कुंडली में इस समय में चलित कुंडली का फलादेश आपके लिए वही है जो अभी अभी हमने लग्न कुंडली का फलादेश किया है। सब कुछ सेम वही का वही है, कहीं से
कोई अंतर नहीं है थोड़ा सा भी। अब आपके प्रश्न को ले लेता हूँ। आपका कुछ अगर प्रश्न हो, मैंने बोला था कि आपके लिए कुछ अगर प्रश्न हो तो मंगवा लें। सबसे पहला प्रश्न है आपका, व्यापार फाइनेंस वर्क जो अभी कर रहा हूँ आगे कैसा रहेगा, मार्गदर्शन करें। फाइनेंस का काम आप कर रहे हैं, बुध आपके लिए बहुत बढ़िया है, शुक्र बहुत बढ़िया है। फाइनेंस का काम बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन आजीवन पन्ना धारण करें, आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो वो परेशान करेगा। दूसरा, विवाह या प्रेम विवाह की तरफ जा सकते हैं क्या। प्रेम विवाह तो आपके जीवन में सक्सेस ही नहीं है, खैर वो तो असफल ही होगा, और विवाह में भी परेशानी है, इसलिए मांगलिक दोष की शांति करवाएं। विवाह आपका इतना आसानी से नहीं होगा, और वैवाहिक जीवन भी इतना अच्छा आपका नहीं रहेगा, इसलिए राहु केतु के मंत्र का जाप, मांगलिक दोष की शांति अनिवार्य है, इसमें कहीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं। तीसरा, मकान वगैरह कब बनेगा, उसमें मैंने ग्रह का फलादेश किया है। सूर्य के समय में आपका मकान बनेगा, शनि के समय में बनेगा, शुक्र के समय में बनेगा, बुध के समय में, ये सब आपको मकान वगैरह का बढ़िया योग है, बहुत जीवन में कई बार प्राप्त होगा। राजनीति की तरफ जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि आपके कुंडली में 10वें भाव में शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, बहुत अच्छा चमत्कारिक रहेगा, लेकिन बढ़िया समय देख करके। जीवन में संपन्नता खूब है, बहुत आएंगे, और बाकी सब बता ही दिया। शेयर मार्केट की तरफ जाना अभी आपके लिए बढ़िया रहेगा या नहीं, 1 मिनट में देख लूँ क्या चल रहा है। शुक्र के महादशा में शुक्र की शेयर मार्केट भी बढ़िया रहेगा। अभी आप एक काम करें सबसे बढ़िया, क्योंकि आपके पास में जो आने वाला समय है अभी चमत्कारिक समय है। अभी शुक्र का जो समय आपका शुरू हुआ है, इसमें आप दुनिया जीत सकते हैं, ये ऐसा समय है। थोड़ा सा बस इसको सपोर्ट मिल जाए मंत्र का, अगर संभव हो तो आपके लिए इस समय में, अगर आप केवल राहु के, वैसे भी आपके लिए विवाह के लिए भी जरूरी है ये, अगर राहु के मंत्र का 72,000 जाप हो जाए, केतु के मंत्र का 68,000 जाप हो जाए, शुक्र के मंत्र का 76,000 जाप हो जाए, और रुद्राभिषेक हवन हो जाए, सुयोग्य पत्नी प्राप्ति के लिए मंत्र से दुर्गा सप्तशती पाठ हो जाए, मांगलिक दोष की शांति हो जाए, तो ये सब तो हो गया विवाह और बिजनेस दोनों के लिए। लेकिन अगर विवाह के लिए नहीं करना है, छांट के करना है, तो केवल राहु केतु शुक्र के मंत्र का जाप ही अगर सिर्फ हो जाए तो आने वाले समय में चमत्कारिक फायदा है। अगर इस समय में अगर आप चूक गए तो फिर जीवन में लंबे समय तक चूकते रह जाएंगे आप। इसलिए संभव हो तो इस ग्रह शांति जरूर करवा लें, बहुत फायदा दे करके अभी जाने वाला है, मौका है अभी हाथ से, इसको निकलने ना दें, लाभ ले लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सभी पूजा पाठ का व्यवस्था अपने यहाँ पर भी है, वैसे आपको दुनिया में जहाँ विश्वास हो वहाँ पर में आप करवा सकते हो। अपने यहाँ पर में वैसे 40 देश से ज़्यादा के लोग आ चुके हैं, अभी भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो आने में सक्षम नहीं है, वीडियो कॉल के थ्रू पूजा होती है, और नहीं तो अपने घर पर में भी आप बुला करवा सकते हैं, हर प्रकार की सुविधा है। लेकिन करवा ले तो आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा ये। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।